गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 98वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग तो अंदर लग रहा है। अब यथागति यथा सामर्थ्य आप सबको इसका हिंदी में भावार्थ सुना रहे, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो मित्रों, आप सभी प्रसंग को जान रहे हैं कि माता पार्वती भगवान शिव के मंगलमय विवाह का यह उत्सव क्रम चल रहा है। क्योंकि संसार की अपनी एक गति है, संसार की अपनी लीला है, संसार अपनी गति और अपने प्रवाह के साथ अनंत गति कर रहा है और इस गति में ढेर सारे मंगल और चित्र विचित्र कार्यक्रम होते रहते हैं। तो यहाँ भगवान इस ब्रह्मांड के इस संसार के सनातन प्रवाह में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग चल रहा है। आप सभी विज्ञ लोग हैं, आप जब ये जानते हैं कि भगवान शिव अपने दिगंबर स्वरूप में, नग्न धड़ंग स्वरूप में माता पार्वती के विवाह पाणी ग्रहण संस्कार के लिए उपस्थित हुए हैं। माता मैना उनकी आरती के लिए सामने स्वर्ण थाल लेके उपस्थित होती हैं और स्वर्ण थाल में सुंदर दीपक, अक्षत, पुष्प और मंगल वस्तुएं हैं जिससे कि उनकी आरती उतारी जाए। पर जैसे ही मैना ने भगवान शिव के इस दिव्य चित्र विचित्र कुरूप स्वरूप को, भयंकर स्वरूप को देखा है, तो उनके पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया और उस कंप से युवा की सोने की थाली जमीन पे गिर पड़ी और जितने भी मंगल वस्तुएं थे वे बिखर गए। और माता वहां से दौड़ते हुए अपनी कक्ष की ओर जाती हैं, आंखों से झरझर आंसू गिर रहा है। क्योंकि मित्रों, आंसू जब प्रेम की अधिकता होती है तो भी गिरती है और जब विषाद ज्यादा होती है तो भी गिरती है। ऐसे हमारे इस शरीर में रचना है। झरझर आंख से आंसू गिर रहा है। माता पार्वती को मैना अपने पास बुलाती, अपने गोद में बैठाती हैं और ऐसा संकल्प करती हैं कि ऐसे वर्षे मैं अपनी इस सुंदर सुकोमल कन्या का विवाह नहीं करूंगी, भले यह जीवन भर कुमारी रह जाए या इसको लेके हम अपने शरीर को ही नष्ट कर लेंगे। पर ऐसे कुरूप जो है के साथ, ऐसे चित्र विचित्र भगवान शिव के साथ हम विवाह नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प विकल्प उनके मन में चल रहा है। साथ में उनके साथ में जो और भी दूसरी उनकी सखी सहेलियां, स्त्रियां हैं, वो भी मन में विषाद कर रही हैं और उनका भी रोदन जो है लगातार चल ही रहा है। इसी बीच नारद, और साथ में नारद को भी कोसती हैं कि नारद जो है मुनि ने हमारे घर को ही बिगाड़ा है। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, सृष्टि और इस विधि व्यवस्था को तो विधाता ही चला रहा है, पर प्रत्यक्ष में चूंकि नारद जी हैं तो नारद को ही कोस रही है माता मैना। कह रहे कि नारद ही हमारे घर को बिगाड़े। पता नहीं किस मुहूर्त में आके हमारी बेटी को उन्होंने पट्टी और पाठ पढ़ा दी कि ऐसे कुरूप वर को पाने के लिए माता पार्वती ने इतने वर्षों तक इतनी कठिन तप किया, इतनी तपस्या की इस वर को पाने के लिए। और साथ में सोचती हैं कि भगवान जो देवर्षि नारद हैं उनके मन में न तो मोह है, न तो माया है, न तो धन है, न तो घर बार है। खुद तो भटकते रहते हैं, खुद दर दर भटक रहे हैं। देवर्षि नारद क्या भटकते रहते हैं और दूसरों को भी भटकाते रहते हैं। और हमारी सुपुत्री को भी उन्होंने भटका दिया। बताओ, इतने वर्षों तक तपस्या किया, उस तपस्या का फल क्या है? ऐसा चित्र विचित्र भयंकर जो है भगवान शिव जैसा वर, जो सामान्य दृष्टि से माता मैना नहीं देख पा रही, उनकी दिव्यता मिल गया। और यहां पे ताने मारते मारते माता मैना से ऐसा बात निकलती है कि बांझ स्त्रियां जो होती, जिनको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, बांझ स्त्रियां प्रसव की पीड़ा को क्या समझेंगी। बात सही भी है मित्रों कि जिन स्त्रियों को कभी न प्रसव नहीं हुआ, वो बांझ हो, वह प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकते? प्रसव की पीड़ा को तो मित्रों वही समझ सकता है जो भयानक पीड़ा होती, जब माताएं पुत्र रत्न या कन्या रत्न को जन्म देती हैं तो उनके भयानक प्रसव पीड़ा होती है और उनकी पीड़ा को तो नमन है ना, और वे भी हंसते हंसते उस पीड़ा को बर्दाश्त करती। तो यही माता
मैना कह रही है कि प्रसव की पीड़ा को कोई बांझ स्त्री क्या जाने, तो नारद कैसे जाने कि एक माता के हृदय में पुत्री के प्रति क्या प्रेम होता है। और इतनी सुकोमल पुत्री को, जिसको जितने लाड और प्यार से इस हिमालय के राजमहल में मैंने इनका पोषण किया, इनको किया है, और उनको हम एक ऐसे चित्र विचित्र भयंकर स्वरूप वाले भगवान शिव को विवाह कर दे। ऐसा जो है वे चिंतन मंथन कर रही हैं और लगातार विधाता को भी दोष दे रही हैं और रोदन करती चली जा रही है, रोदन करती चली जा रही है। मित्रों, अब जो यह प्रसंग आ रहा है, यह 2-3 मिनट का प्रसंग आज की बहनों के लिए, आज की बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा और ये विचार, इस प्रसंग को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यहां पे माता के उस स्वरूप को देख के पार्वती बोलती है कि माता, आप व्यर्थ चिंतन कर रहे हो। आपका यह रोदन इस मंगलमय बेला में शुभ नहीं है, आपको रोदन नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है? माता पार्वती बोल रही। क्योंकि मित्रों, वहां पे तो कन्या पक्ष में एक कन्या है, पर हमारे लिए तो हम सदैव माता ही, हम तो उनको सदैव माता कह के ही पुकारेंगे, माता पार्वती ही हमारे लिए तो सदैव माता है और जन्म जन्मांतर तक माता ही रहेंगी। हम उनके श्री चरणों में अपना साष्टांग प्रणिपात निवेदित कर रहे हैं। तो माता पार्वती अपनी माता मैना को समझाती हैं कि आप रोदन मत कीजिए, ये शुभ नहीं। आप समझदार हैं, आप जानती हैं कि विधाता ने इस सृष्टि में जो जिसके लिए कर्म विधान बना दिया उसको फल भोगना ही पड़ता है। तुम सन मिटहि की विधि की अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। माता व्यर्थ चिंतन करके अपने ऊपर कलंक मत लो। जन लेहु मात कलंक करना परिहर, अवसर नहीं दुख दो। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पावत है। यहाँ पे माता पार्वती कहती है कि माता आप व्यर्थ चिंतन करते हो कि विधाता ने जो सुख दुख हमारे जीवन में लिख दिया है, वे हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी इस धरती पे चले जाएं, इस ब्रह्मांड में चले जाएं, वह सुख और दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वे तो हमको भोगना ही पड़ेगा। मित्रों, आपको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि इस सृष्टि का यह नियम है कि जो आपका अपना कर्म संस्कार है, जो आपका अपना प्रारब्ध है, उस कर्म संस्कार के प्रारब्ध की जो पोटली आप बांध के लाए हैं, उस पोटली के अनुसार आपको अपना जीवन जीना ही पड़ेगा। उसको दुनिया की कोई भी ताकत आपको टाल नहीं सकती। तो उस चिंतन मंथन को करके व्यक्ति हम दुखित होते हैं। बस शांत मन से विधि का विधान मान के उसको जीने का प्रयास करते रहना चाहिए, उसको जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही इसी में हमारा भला है और इसी में हमें लाया, क्योंकि कर्म का बीज तो हमने ही बोया है ना, तो काटना ही हमें पड़ेगा। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इस सृष्टि का बहुत बड़ा नियम है और धैर्य पूर्वक हमको इस जीवन को, प्रार्थना पूर्वक इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो यही विभिन्न बातें जो है माता पार्वती जो है अपनी माता मैना को समझा रही हैं और कहती हैं, माता आप व्यर्थ चिंतन मत करो। इस शुभ घड़ी में, मंगल बेला में जो विवाह का अवसर है, यहां पे रोदन मत करो। ऐसा प्रबोध जो है माता पार्वती अपनी माता मैना को देती हैं। इसी से और भी स्त्रियों को बोध आता है, वो भी माता पार्वती की बात को सुन के उनके मन में थोड़ी सी हिम्मत आती है। जैसे ही ये सारी बात देवर्षि नारद के पास पहुंचा, सप्तऋषियों के पास पहुंचा, तो देवर्षि नारद सप्तऋषियों को लेके माता मैना के समक्ष उपस्थित होते हैं। क्योंकि देवर्षि नारद भक्ति और ज्ञान के प्रणेता हैं, भक्ति और ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं और कर्म तो यहाँ पे कर ही रहे हैं। और सप्तऋषियों के साथ, चूंकि सप्तऋषियों का अपना प्रभाव है, तो सप्तऋषियों के साथ देवर्षि नारद माता मैना के समक्ष उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार से उनको प्रबोध देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रसंग को मित्रों हम कर लेंगे, चूंकि बता दिया ना कि तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनतुहिन गिर गौने तुरंत निकेत, और वहां पे पहुंचते हैं। आगे क्या होता है यह कल के संस्करण में हम सुनेंगे। आज तो बस
हम सब भी अपने जीवन को धन बनाएं। भगवान शिव का जो यह मंगलमय स्वरूप है, जो देखने में चित्र विचित्र जरूर लगता है, पर यह बड़ा दिव्य और मंगलकारी कल्याणकारी है, इसको अपने जीवन में धारण करें। यही आप सबसे प्रार्थना है और आप सबके जीवन में भी मंगल हो, शुभ हो। इसी भावना से आप सबके हृदय में अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग मानी। इसी भाव से कण कण में विराजमान परमात्मा को नमन वंदन। और उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। आप सभी जानते ही हैं कि इसी धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती स्वर्ग कैसे बनेगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है और आप सिर्फ भगवान श्री राम के नाम को अपनी श्वासों में बसा लें, भगवान श्री को अपनी श्वासों में लें, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, इस तरीके से श्री राम अपने श्वासों में बसा लीजिए। मित्रों, विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। चेहरे पे जैसे इस दास के मुस्कुरान है, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट बनी रहेगी। परिस्थितियां चाहे बाहर की कुछ भी हो, परिस्थितियों से डर जाने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति कहलाता नहीं है। पुरुषार्थ बनिए, पुरुष बनिए। हर परिस्थितियों को झेलने के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। उत्साहपूर्वक आगे बढ़िए, धैर्य बना रखिए, रुकावटों को साहसपूर्वक पार कीजिए और प्रार्थना प्रेम रूपी जो है श्रद्धा और विश्वास रूपी समर्पण के साथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को सफल, सुफल और सार्थक बनाएं। यही हमारी प्रार्थना है। तो इसी के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए हम सब भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को सफल, सुफल और सार्थक बनाने के लिए कुछ क्षण भगवान श्री राम के संकीर्तन को करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय